हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ परचेज बुक। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा था। कैश बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते थे सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को जिनकी हम कैश में पेमेंट करते थे या कैश में हम उनको रिसीव करते थे। लेकिन ऐसी ट्रांजेक्शन जैसे क्रेडिट परचेजेस या क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट फर्नीचर, इनको हम जो है उन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते थे। अब क्रेडिट परचेज के लिए हम कौन सी बुक बनाते हैं? परचेज बुक। और क्रेडिट सेल्स के लिए कौन सी बुक बनाते हैं? सेल्स बुक। लेकिन फर्नीचर जो क्रेडिट पे सेल किया जाए या परचेज किया जाए वो भी इन बुक्स के अंदर नहीं आता, और उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। क्योंकि आपको बताया था कि जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो एक ही जर्नल की बुक में सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए जर्नल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन्हीं को हम बोलते हैं सब जर्नल या स्पेशल सब्सिडरी बुक्स। और स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में हम एक बुक ऑलरेडी कैश बुक के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और यहाँ राइट साइड में आपके फ़ोन में एक आई बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परचेज बुक के बारे में। तो परचेज बुक क्या है? परचेज बुक एक ऐसी बुक है जिसको हम स्पेशल सब्सिडी बुक के नाम से भी बुलाते हैं या स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं। अब परचेज बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो परचेज यानी कि, और परचेज भी कौन सी लेनी है? गुड्स की परचेजेस। अगर उधार पे की जाती हैं तो उनको रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है परचेज ऑफ गुड्स ओनली, कि हम गुड्स की परचेजेस दिखाएंगे, ना कि किसी एसेट की परचेज को परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है उसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट इसका लेंथी जरूर है लेकिन बहुत इजी है। देखिए इधर फॉर्मेट यहाँ ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि टाइम सेविंग के लिए इसको ड्रॉ भी किया गया है और इसके कुछ एक पॉइंट्स लिख लिए गए हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम आता है आपका डेट का। डेट में आपका मंथ, ईयर एंड डेट आएगी। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के अंदर क्या आता है? डिटेल आती है। डिटेल मतलब जिस सप्लायर से हमने गुड्स परचेज किए। अब परचेज कर रहे हैं हम गुड्स सप्लायर से, तो आप जब गुड्स परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो? देखिए इधर, अगर आप परचेज की एंट्री करते हो तो आपकी एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट, डेबिट एंड टू में क्या आ जाता है? सप्लायर। सप्लायर मतलब जिस पर्सन से हमने गुड्स खरीदे। अब यहाँ पे आपने सप्लायर को क्या किया? क्रेडिट किया, ठीक है। और आपको ये भी बताया गया है कि जिसकी बुक हम रेडी करते हैं, मीन्स परचेज बुक रेडी कर रहे हैं, तो परचेज बुक के अंदर कहीं पे भी परचेज वर्ड नहीं आएगा। हमने कैश बुक प्रिपेयर की थी तो कैश बुक में कैश बुक का नेम नहीं आएगा, तो परचेज बुक में परचेज का नेम नहीं आएगा, तो उस सप्लायर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपको लिखना है नेम ऑफ सप्लायर, और उस सप्लायर को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसलिए नीचे लिखा हुआ है टू बी क्रेडिटेड। मीन्स जो सप्लायर क्रेडिट होना है उसका नेम यहाँ पे आप राइट करोगे, ठीक है। सेकंड कॉलम आता है आपका, थर्ड कॉलम आता है आपका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर एक न्यू पॉइंट है आपके लिए। इनवॉइस नंबर क्या होता है कि जब आप गुड्स परचेज करते हो किससे? सप्लायर से या वेंडर से, क्योंकि हम जो पर्सन गुड्स बेच रहा है उसको विक्रेता भी बोल देते हैं, मीन्स वेंडर भी बोल देते हैं और सप्लायर भी बोल देते हैं। तो सप्लायर आपको क्या देगा? एक बिल देगा। उस बिल का नंबर ही क्या होता है? इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर, बिल नंबर विच इज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर और वेंडर। आपने प्रीवियस लेक्चर में मीन्स कैश बुक के चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा था आपने, वाउचर नंबर, राइट। अब वाउचर नंबर और इनवॉइस नंबर दोनों में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि वाउचर नंबर जो होता है कि अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसके लिए रेडी किए जाते हैं। सपोज करो आपने ऑटो का फेयर दिया, अब ऑटो वाला तो आपको वाउचर नहीं देगा, तो आप खुद से एक अपना वाउचर बनाकर अपनी फाइल्स में लगा देंगे, ताकि आप जो है हायर अथॉरिटीज़ को ये जवाब दे सकें कि ये पेमेंट मैंने की थी, और आप उनको उनसे अप्रूव भी करा लेते हो। अब डीजल के एक्सपेंस पे किए जाते हैं,
तो उसके लिए भी क्या होता है, डीजल पेट्रोल जो भी खरीदते हैं, अगर उसके लिए आपको कोई पेमेंट करने पे कुछ रिसिप्ट नहीं मिलती है, तो जो वाउचर आप खुद के लिए बनाते हो, यानी कि खुद अपनी फर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी को देने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो क्या होते हैं, वाउचर नंबर। तो यूज फॉर पेमेंट, और ये अपने पास रखने के लिए होते हैं। इनवॉइस भी बता दिया आपको और वाउचर नंबर भी बता दिया कि इनवॉइस वो होता है कि जो हमें सप्लायर से रिसीव होता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद कॉलम लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि आप जर्नल नहीं बना रहे हो, आप सबसे पहले कैश बुक के बाद आप क्या बना रहे हो, परचेज बुक। मीन्स जो भी एंट्री आएगी आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अब जो है परचेज बुक से एंट्री कहाँ ट्रांसफर होगी, सप्लायर के अकाउंट में जाएगी। तो सप्लायर के अकाउंट में जब इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो पेज नंबर लिखा जाएगा जिस पेज पर इस एंट्री को पोस्ट किया जाएगा। ठीक है। और लेजर फोलियो के बारे में आपको मैंने कैश बुक में भी बताया था, पूरा डिटेल में बताया है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, और साथ में इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको राइट साइड में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है डिटेल्स। अब डिटेल्स के अंदर आएगा, जब आप गुड्स परचेज करते हो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है, IGST CGST ये भी पे करने पड़ते हैं, तो आप इनके डिटेल को इस कॉलम में फिल करोगे। परचेजेस, अब आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज करने के बाद अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, सपोज करो 1 लाख के गुड्स हैं और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, मीन्स आपकी परचेजेस कितनी हुई, 80,000। वो 80,000 आपके कहाँ आएंगे, इस कॉलम में आएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो CGST और IGST लगाते हो वो इन सेपरेट कॉलम्स में आ जाएंगे। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, जिनके बारे में हमने GST के चैप्टर में पढ़ा था। अब इनपुट CGST क्या है कि परचेजेस करने के बाद जो CGST पे किया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है, वो इनपुट CGST है। और इनपुट IGST जो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाता है, यानी कि जब सेल्स जो हैं एक ही स्टेट के अंदर होती हैं तो हम क्या पे करते हैं, इनपुट CGST और इनपुट SGST। अगर गुड्स स्टेट के बाहर जाते हैं, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सेल किए जाते हैं, तो वो उसके लिए क्या पे करना पड़ता है, हमें IGST पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनपुट IGST, और ये कॉलम आपका बनेगा टोटल का, परचेज कॉलम, इनपुट CGST, इनपुट IGST और इनपुट IGST। आपके या तो ये 2 कॉलम होंगे या फिर ये कॉलम होगा, तो आपने इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिखना है। अगर 2 कॉलम बन रहे हैं तो उन दोनों का टोटल करके यहाँ लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका DK गोयल की बुक का ही है और क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन में कुछ एक पॉइंट्स मैंने राइट कर रखे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बनानी है परचेज बुक, और जब परचेज बुक बनानी हो तो उसके लिए सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के अंदर आपने उस पर्सन का नेम राइट करना है जिसकी बुक्स में ये बुक बन रही है, और नीचे आ जाएगा आपका परचेज बुक। क्वेश्चन आपका 1 है, प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस। आपको परचेज बुक बनानी है मॉडर्न फर्नीचर हाउस की बुक में। लखनऊ, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। और यूपी से परचेजेस की हैं तो आपने उसका स्टेट का भी ध्यान रखना है कि स्टेट गिवन क्या है, कि IGST लगेगा या CGST लगेगा। ठीक है। जून 5 एंड ईयर इज 2017। तो डेट के कॉलम में डेट राइट की हुई है। अब आप देखो क्या परचेज किया है, बोट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर। गुड्स परचेज किए हैं मोहन एंड लाल कंपनी से, कानपुर का है वो, तो ये इंट्रा स्टेट हो गई। तो आपने क्या लगाना है, CGST और IGST। 20 गोदरेज चेयर्स। और आपको जो 2 बातें ध्यान रखनी है परचेज बुक का क्वेश्चन पढ़ते हुए, सेल बुक का क्वेश्चन करते हुए, कि आप किस चीज़ के डीलर हो। देखो लिखा है बुक्स ऑफ मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस। आप मॉडर्न फर्नीचर हाउस के डीलर हो, इट मीन्स फर्नीचर अगर आप परचेज करते हो तो वो आपके गुड्स हैं। अगर फर्नीचर के अलावा कोई फिक्स एसेट खरीदते हो तो वो आपके गुड्स नहीं है। तो जब आप फर्नीचर करोगे सिर्फ फर्नीचर का ही रिकॉर्ड यहाँ आएगा
ऑन क्रेडिट फर्नीचर का रिकॉर्ड होगा, प्लस में मतलब कैश ट्रांजैक्शन आपकी कोई भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी आप परचेज बुक में नहीं करेंगे। आपका यहाँ पॉइंट लिखा भी हुआ है, सिर्फ क्रेडिट परचेजेज होंगी, कैश परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं करना, और परचेज ऑफ गुड्स ओनली रिकॉर्ड होंगी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी आती है। अब उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, सप्लायर कौन हुआ इसमें, हमने गुड्स परचेज किए मोहन एंड लाल कंपनी से, ठीक है। तो मोहन लाल एंड कंपनी आपके यहाँ लिख दी मैंने, मोहन लाल एंड कंपनी। अब यहाँ पे साइड में आपको एड्रेस भी राइट करना है, वो कहाँ का है, यूपी का है, यूपी कानपुर का। तो आप यहाँ पे यूपी कानपुर भी लिखोगे क्योंकि स्पेस कम है, आपकी नोटबुक में मैनेज हो जाएगा, यहाँ मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या खरीदा है उससे, 20 गोदरेज चेयर्स पर एनम ₹2000 ईच, यानी कि 20 गोदरेज चेयर्स खरीदी हैं, तो वो है कितने की, 2000 की। तो यहाँ लिखा 20 गोदरेज चेयर्स पर एनम ₹2000 ईच। फिर साथ में उसने एक सेकेंड आइटम और खरीदी है, 5 गोदरेज टेबल 6000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ठीक है। तो ये आ गया आपके 5000 6000 रुपीज ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ ध्यान से देखो, 20 गोदरेज चेयर खरीदी हैं तो पहले ये अमाउंट लिखेंगे डिटेल के कॉलम में 40,000, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया। 5 गोदरेज चेयर्स खरीदी हैं 6,000 ईच की, तो ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 30,000। अब टोटल 70,000 का चेयर्स थी, लेकिन उसके ऊपर क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। और आपको पता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो परचेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होता, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप डिटेल के कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, 20% अगर आप निकालते हैं तो यहाँ टोटल करोगे 70,000। 70,000 के ऊपर अगर आप 20% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20% निकलेगा आपका 14,000। 14,000 माइनस किया, माइनस करके आपका आंसर आएगा 56,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करते हैं, ऐड करते हैं CGST और SGST। अब CGST कितना था, 6% एंड 6%। 56,000 का अगर आप 6% निकालोगे तो आपका कितना निकलेगा, 0। 56,000 का 0, 6 36 3360, ठीक है। अब इनका आप टोटल करोगे, अब जो टोटल आएगा वो आप यहां राइट करोगे, ये आपका आ जाएगा 62,720, ठीक है। अब ये 62,720 आए हैं जो आपको सप्लायर को पे करने हैं, लेकिन अब इनके सेपरेट कॉलम बने हुए हैं, परचेज कॉलम, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, इनमें आप सेपरेट अमाउंट शो करोगे। अब आप देखिए यहाँ परचेजेस का अमाउंट कितना है, 56,000, यहाँ लिखोगे आप 56,000, उसके बाद यहाँ लिखोगे आप 3360 3360, इनपुट IGST नहीं है, ब्लैंक कर दोगे। टोटल कितना आ गया आपका 62,720, राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन, डेट इज 10, परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी, वाराणसी से है भारत भूषण एंड सन्स, 5 अलमीराज 12,000 ईच एंड 2 रिवॉल्विंग चेयर्स 20,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। तो सप्लायर का नेम लिखेंगे और डिटेल लिखेंगे कि उससे क्या क्या परचेज किया। तो वाराणसी का है 5 भारत भूषण एंड सन्स, पहले नेम लिखा और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा आपका वाराणसी यूपी। 5 अलमीराज परचेज की है 12,000 की, अमाउंट कितना हो गया 60,000। नेक्स्ट है 2 चेयर्स ऑफ 20,000 ईच मीन्स 40,000। टोटल 1 लाख की थी, लेकिन उसके ऊपर हमें क्या मिला है, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। तो 1 लाख के ऊपर अगर आप 10% फाइंड आउट करोगे आपका आएगा 10,000। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, यहाँ लिखा भी है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 90,000।
अब क्या करना है, आपने CGST और SGST भी पे करना है। तो CGST की रेट कितनी है 6%, तो कितना आ जाएगा 5400। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1,08,000। अब ये जो टोटल अमाउंट है आप अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड करोगे, 90,000, 5400, 5400। IGST आपका नहीं है, टोटल आ जाएगा 1,00,800। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी सूर्या ट्रेडर्स, डेट इज 14, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी। सेम इंटरेस्ट रेट है आपकी, 80 डेस्क 2500 इज, 10 सोफा सेट 20,000 इज, ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। 80 डेस्क परचेज किए हैं 2500 ईच के, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 लाख। 10 सोफा सेट ऑफ 2000 ईच 2 लाख, टोटल कितना हो गया 4 लाख। अब 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, 15% ट्रेड डिस्काउंट आपका आ जाएगा 60,000। अगर इसको आप माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 3,40,000, राइट। अब CGST 6% है, CGST 6% इसके अंदर ऐड होगा। अगर आप 6% 3,40,000 का निकालो तो ये आपका आ जाएगा 20,400, 20,400 एंड 20,400 SGST। अगर इसका टोटल करें तो टोटल आ जाता है आपका 3,80,800। अब ये जो आपका परचेजेस प्लस CGST है उनके सेपरेट कॉलम में राइट करेंगे। परचेजेस है आपकी 3,40,000, ठीक है। CGST और SGST है 20,400, 20,400। अगर आप तीनों कॉलम का टोटल करते हैं तो 3,80,800 ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपका है परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपीचंद हल्दीराम दिल्ली। वो दिल्ली का है और गोपीचंद से परचेज किए हैं, लेकिन कैश में परचेज किए हैं। और कैश में परचेजेस का आपको पहले ही बताया था कि वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। परचेज बुक में सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है जो क्रेडिट पर की गई हो, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, कैश बुक में होगा। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, अब फर्नीचर परचेज किया फॉर ऑफिस यूज, और गुड्स वो होते हैं जो सेल कर दिए जाते हैं, लेकिन इसको हम ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं, यानी कि खरीद कर इसको ऑफिस में रखेंगे, सेल नहीं करेंगे। फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट, 5 चेयर्स पर एनम 2500 पर चेयर, 2 टेबल्स ₹5,000 पर टेबल। तो ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है दोनों भी कैश परचेज बुक में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि फर्नीचर जो है अब उस बिजनेस के लिए क्या है, एक एसेट का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिस के लिए परचेज किया। अगर गुड्स का काम करते तो वो ये नहीं लिखते परचेज फॉर ऑफिस, तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक में। अब हम परचेज बुक का टोटल करेंगे। टोटल देखते हैं। टोटल हमने जो 3 सप्लायर थे, तीनों सप्लायर का टोटल हमने यहाँ कर दिया 1 2 3, लेकिन हमें टोटल परचेज बुक का कितना आता है वो भी निकालना है। उसके लिए आप परचेज कॉलम, CGST, SGST और टोटल, इन 4 कॉलम का टोटल करोगे। अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4,86,000। अगर इस साइड का टोटल करते हो इस कॉलम का 29,160। ठीक इसी तरह से SGST कॉलम का 29,160। अब 1 2 3 इन तीनों का टोटल करके आपका किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल आएगा। इन तीनों के टोटल के इक्वल 1 2 एंड 3, यानी कि 3 सप्लायर से जो परचेजेज हुई हैं वो यहाँ पे टोटल के सेम आनी चाहिए। अगर आप इन तीनों का टोटल करते हैं तो आपका आता है 5,44,320, राइट। तो ये आपका टोटल आएगा और आपको ये चेक करना है कि ये टोटल प्लस में 1 2 3 इन तीनों का टोटल सेम है या नहीं, और यहाँ आप राइट कर दोगे टोटल। ठीक है, ये आपकी हो गई परचेज बुक। अब परचेज बुक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेल्स बुक। अगर परचेज बुक अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो सेल्स बुक में भी कोई डाउट नहीं होगा। आप इस परचेज बुक की प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें और
कमेंट भी करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन बच्चों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पे भी दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।